एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग आए यहाँ पे। एंड आज हमारा जो सेक्शन सेशन है वो है रेमेडी को लेके, जो कि बाकी कल से नवरात्र स्टार्ट है। तो हमने सोचा क्यों नहीं हमारे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं, उन लोगों को हम एक रेमेडी सेशन दें। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, ठीक है ना। कोई इसके चार्जेस रहेंगे। तो हम आपको रेमेडी सेशन देने वाले हैं। प्लीज आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि सब चीजें लिख के नहीं बता सकती। और उसके अंदर क्या होगा, कुछ आपके जो रिचुअल्स हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो सी प्लीज आप कागज और पेन अपने हाथ में रखिएगा, ताकि आप रिचुअल्स को लिख सकें जो भी रहेंगे। और सारे अच्छे रिचुअल्स हैं, बढ़िया रिचुअल्स हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिखिएगा इसको ढंग से। कोई भी क्वेश्चन आंसर होंगे ज्योति मैम कर लेंगी, लास्ट में आपसे ले लेंगी। तो जितना भी हो सके आप लिख लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम सब कुछ लिख के नहीं रख सकते इस वजह से। ठीक है, आप चालू करते हैं ज्योति मैम, स्टार्ट करें। जी सर। जी सर। ठीक है, चलिए ज्योति मैम स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर। थैंक यू। ओके, प्लीज आवाज तेज कर लीजिए आपकी। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमस्कार। नमः शिवाय मैम। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया मैम। सॉरी मेरा कैमरा ऑफ है थोड़ा। हाँ, है तो हमारी वाली सोनल मैम ही ना। हाँ मैम वही हूँ मैं। मैं आवाज लगा था, ठीक। आपको तो मैम सुनी नहीं थी। अरे हाँ, सर मैं पहले तो सर भी आवाज दे रहे थे। अच्छा सर। सॉरी थोड़ा लैपटॉप रख के कोई आया था ना गेट पर, तो इसलिए गई थी मैं। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुशीला मैम अभी भी बस मन में याद किया कि सुशीला मैम नहीं दिखे। हाँ सुशील, आप दिख गए। आप दिख गए क्या? चलिए स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर। चलिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, नवरात्रि रेमेडीज। हो सके तो प्लीज आप सब लोग अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। जो नहीं कर सकता वो कोई बात नहीं। ठीक है। आकांक्षा मैम भी आए हैं। हाँ आकांक्षा। चलिए। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो, हेलो मैम। कैसे हैं? बढ़िया। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। पार्टी वार्टी कहाँ दे रहे हो सर? पार्टी कहाँ देंगे मैम, फोन पे। देंगे, जरूर देंगे। पार्टी की जगह रिटर्न रिटर्न गिफ्ट देंगे ना, चिंता कर रहे हो आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर हाँ। मेरा बेटा। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और ये मेरा बड़ा बेटा। बोलो हैप्पी। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए स्टार्ट करें हम हमारी आज की क्लास। जी। ओम नमः शिवाय। जैसा कि सबको पता है कि कल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। नवरात्रों के बारे में क्या कोई कुछ जानता है? कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, किसने इसका व्रत किया, या क्या इसकी कुछ स्टोरी? कोई भी कुछ भी बताना चाहे तो प्लीज बता सकता है कि नवरात्रे क्यों रखे, किसने रखे सबसे पहले, या क्यों रखने चाहिए। आकांक्षा मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं? सोनल मैम आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एज ए गुजराती, जैसे मैं गुजरात में रहती हूँ अहमदाबाद में, तो यहाँ ऐसा है कि जो महिषासुर राक्षस था, उस माता ने उसके साथ युद्ध किया। 9 दिन तक चला। तो जी। जब माता को खुश करने के लिए फिर ये सब नवरात्रि या गरबा खेलने लगे, उनको शांत करने के लिए, उनको दिखाने के लिए। और तब से उनकी उपासना शुरू हुई है। और उसी उसी के एट्रीब्यूट हम लोग गरबा खेलते हैं यहाँ। नवरात्रि गुजरात में ऐसी ही सेलिब्रेट होती है। आपके वहां तो बहुत फेमस है ये। बहुत ज्यादा फेमस है मैम। अभी 9 डेज बिल्कुल रात को, मतलब जब इस टाइम पे टाइम। क्लास होगा तो आवाज भी नहीं आएगा मैम, क्योंकि नीचे वही। स्पीकर बहुत जोर जोर से बजता है। जी जी। हम लोग के यहाँ पे भी स्थापना की जाती है और पूरे 9 दिन तक देवी की पूजा की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माता चंडी की श्री राम जी ने पूजा करने की सोची। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए जब उन्होंने चंडी की पूजा करने के बारे में सोचा, तो उन्होंने कहा कि मैं इनको 108 फूल चढ़ाऊंगा अपराजिता के। अपराजिता के फूल किसी ने देखे हुए हैं? पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, पर्पल एंड व्हाइट। पर्पल कलर का यस मैम। फ्लावर होता है, उसमें व्हाइट मेरे घर व्हाइट के शेड्स सामने होते हैं। लगा हुआ है मैम। जी। वो बहुत ही ऑक्सपीशियस फ्लावर होता है और मैम माता रानी व्हाइट को में ऑरेंज कलर का होता है ना, बीच में स्मेल आती है व्हाइट बहुत में अच्छी ऑरेंज से। भी आता है, पर्पल में व्हाइट भी आता है। ओके। इसके 2-3 शेड्स आते हैं।
और शिव जी को भी चढ़ाना चाहिए ये वाला फ्लावर डेली, अगर आपके पास है तो चढ़ाया करिए। ठीक है, तो श्री राम जी ने 108 फूल कहा था चंडी को कि मैं आपको यज्ञ के दौरान आपको वो सारे 108 फूल चढ़ाऊंगा। पर जैसे वो वहां से फूल लेकर के आए थे हनुमान जी उनके लिए, तो रास्ते में कहीं एक फूल गिर गया, और जब वो काउंटिंग करने बैठे या उन्होंने चढ़ाना स्टार्ट किया तो वो टोटल 107 फूल ही निकले। अब श्री राम जी चिंता में पड़ गए कि 108वां नंबर का फूल मैं कैसे चढ़ाऊंगा या क्या करूंगा। तभी उन्होंने प्रण तो ले लिया था कि मैं 108 फूल चढ़ाऊंगा। तभी श्री राम जी ने कहा कि अब मेरे पास इस टाइम फूल की व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो मैं अपनी एक नेत्र का दान चंडी को करूंगा 108वें फूल के रूप में। जैसे ही श्री राम जी वो अपनी आंख का दान करने लगते हैं या चढ़ाने लगते हैं, तो माता चंडी वहां पर आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। कि वो बोलती है कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम्हें अपनी आंख का दान करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम जो वरदान मांगना चाहते थे, रावण पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, या जिस पर्पज से भी तुमने ये पूजा करी है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम उसमें सफल हो जाओ। इस तरह से श्री राम जी ने वो पूजा संपन्न करी। वहीं से श्री राम जी ने ही सबसे पहला नवरात्रि का व्रत रखा था। राजा श्री राम ने ही नवरात्रि की स्थापना करी। अब जो हमारे नवरात्रे होते हैं ये पूरे 9 डेज के होते हैं। ठीक है, 9 डेज में हमारे पास 3 3 डेज की रात्रि आती है। यानी फर्स्ट जो 3 डेज होती है वो माँ काली की पूजा की जाती है। सेकेंड जो 3 डेज होती है उसमें हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और लास्ट के जो 3 डेज होते हैं उसमें हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। इन तीनों देवियों को मिलाकर के नवरात्रि कंप्लीट हुई। यानी फर्स्ट डे हम काली जी को, काली माता को प्रसन्न करेंगे। सेकेंड 3 डेज यानी 4 5 एंड 6 पे लक्ष्मी माँ को, 7 8 और 9 में सरस्वती माँ को। जैसा सबको ही पता है कि हमारी 9 माता होती है। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी कुष्मांडा, तीसरी कालरात्रि, चौथी ब्रह्मचारिणी, पांचवी स्कंद माता, फिर महागौरी, चंद्र घंटा, कात्यानी और सिद्धिदात्री। इस तरह से हमारी 9 माताएं होती है। अब जब भी हमें, कौन कौन लोग माता रानी को अपने घर में बिठाता है या माता की मूर्ति लेकर के आता है? यहाँ पर कोई है जो अपने घर पर लेकर के आता है? कोई भी नहीं है। माता की पूजा तो सभी करते होंगे। यानी अगर हम मूर्ति नहीं भी लेकर के आते हैं तब भी हमें, जब भी उनकी 9 डेज तक पूजा करनी है, तो हमें चौकी के ऊपर इसकी जो पूजा विधि है वो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज जैसे कि अमावस भी है और सर्व पितृ भी हमारे, वो श्राद्ध भी खत्म हो गए। श्राद्ध खत्म होने के नेक्स्ट डे से ही नवरात्रे लग जाते हैं। तो हमारे घर को सबसे पहले हमें कल मॉर्निंग में उठ के, यानी नवरात्रि के फर्स्ट डे पर उठ करके अपने घर को स्वच्छ करना चाहिए, साफ करना चाहिए। उसके बाद जो हमारी दहलीज होती है, घर की दहलीज होती है, उसमें थोड़ा सा हल्दी और गंगा जल मिक्स करके अपनी दहलीज पर लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो रिमूव हो जाती है और हम यहाँ से अपना शुभ कार्य स्टार्ट करते हैं। हमें दरवाजे के दोनों बाहर की साइड पर स्वास्तिक का मार्क करना चाहिए, या तो हल्दी से करना चाहिए या कुमकुम से करना चाहिए। उसके बाद हम चाहें तो एक तोरण, या तो अशोक के पत्तों की या आम के पत्तों की, अपने घर के बाहर फर्स्ट डे पर लगा लेनी चाहिए। अगर हम घर पे मूर्ति नहीं लेकर के आते हैं और हमारे घर में जो भी माता रानी हमारे पास में होती है, हम उनकी पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने मंदिर को साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे श्राद्ध पक्ष खत्म हुए हैं और नवरात्रि का फर्स्ट डे लगा है। तो हम अपने मंदिर को साफ करके एक चौकी के ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछाकर वहां पर माता रानी की मूर्ति स्थापित करेंगे। उस पे थोड़ा सा चावल,
एक लोटे में जल, उस जल के अंदर थोड़े से चावल, कॉइन और आम के कुछ पत्ते डालकर लाल धागे से बांध के रखेंगे। दीपक जलाएंगे। जो जिस तरीके से पूजा करता है सेम प्रोसेस वो उसी तरीके से करेगा। जो बोते हैं वो उसी तरीके से एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी डाल करके, जोड़ डाल करके जो उगाएंगे। लेकिन जो भी पर्सन घर में जो उगाता है उनको अपने घर को खाली छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और जो अखंड जोत करते हैं उन्हें भी अपने घर को खाली छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इट मीन्स अगर आपके कोई काम आ गया तो ऐसा नहीं है कि आप माता रानी को अकेले छोड़कर या उनकी जो को अकेले छोड़ करके कहीं भी चले जाएंगे। ठीक है, यानी हमें अपना घर इन 9 डेज में सूना नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो हुआ कि हमें बेसिक बेसिक क्या क्या करना चाहिए नवरात्रों में। इसके अलावा हमें नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए और किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, इस बार कलश स्थापना का मुहूर्त 11:39 से 12:11 का बेस्ट मुहूर्त है। बाकी जो भी अलग अलग मुहूर्त भी बहुत सारे हैं, आप जिस पे भी जाना चाहें या पंडित जी से पूछ के करना चाहें तो उस अकॉर्डिंग में चर में, लाभ में, शुभ में मुहूर्त जो भी आप चेक करना चाहते हैं वो पंडित जी से भी पूछ के कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेमेडी का सेशन। आप इनको अगर नोट डाउन करें तो बेस्ट रहेगा। मैं बताती जा रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाएं। सबसे पहले है आर्थिक तंगी के लिए हम क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं। जिस भी पर्सन को मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नवरात्रों में जो भी ट्यूसडे पड़ता है, मंगलवार के दिन 2 पान के पत्ते लेने हैं। एक पान के पत्ते पे 11 लौंग, 11 लौंग, 11 इलायची का बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पण करना है। मैंने कहा 2 पान के पत्ते लेने, एक पान के पत्ते के ऊपर तो आप 11 लौंग, 11 इलायची रखकर बीड़ा बनाएंगे और हनुमान जी को अर्पित कर देंगे। और जो दूसरा पान का पत्ता होगा उस पर 11 गुलाब की पंखुड़ियां, जो गुलाब का फूल आता है उसमें से 11 पंखुड़ियां तोड़कर आप उस पान के पत्ते के ऊपर रखेंगे और वो माँ को अर्पण करेंगे ट्यूसडे के दिन। क्योंकि जिस किसी के भी घर में पैसे की प्रॉब्लम होती है वो मंगल की वजह से होती है। मंगल की प्रॉब्लम आ रही होती है, इसीलिए मंगलवार के दिन, नवरात्रों के मंगलवार के दिन अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा, आपके पैसों के रास्ते खुल जाएंगे। नेक्स्ट है नौकरी पाने के लिए। एक पान का ही बीड़ा लेना है, जो हमारा खाने वाला पान आता है। पान के अंदर आप इलायची रखेंगे, 2 इलायची, और उसको एक लौंग से बांध देंगे। एक पान का पत्ता लिया, उस पर 2 इलायची रखी, लौंग से टक करके माता रानी को चढ़ा दीजिए। ये आपको इवनिंग में पूरे नवरात्रे चढ़ाना है। जिस किसी की भी नौकरी नहीं लग रही है उसके नौकरी के रास्ते खुल जाएंगे। मैम प्लीज ये रिपीट करिए वापस। एक पान का पत्ता, एक पान का पत्ता लेना है, बीड़ा लेना है, बीड़ा जिसपे इलायची रखनी है। या तो आप जो मार्केट में बना बनाया पान का बीड़ा मिलता है वो ले सकते हैं, खाने वाला पान। अगर वो नहीं अवेलेबल होता है तो आप एक पान का पत्ता लेंगे, उस पे 2 इलायची रखेंगे और उसको लौंग से बांध देंगे, यानी बीड़ा टाइप बना लेंगे, पान को फोल्ड कर देंगे पान के पत्ते को। ये एवरी इवनिंग माता रानी को चढ़ाना है।
आपके आसपास जहां पर भी माता की स्थापना होती है, आप वहां जाकर या माता के मंदिर में जाकर के भी चढ़ा सकते हैं। मैम पान वाले के पास रेडीमेड पान बना के भी लेके जा सकते हैं? हाँ, वो भी लेके जा सकते हैं। मैम ये उसमें घर पे नहीं सब करनी है? जो घर पे जहाँ पूजा करते हैं वहां माता को अर्पित कर सकते हैं कि मंदिर में ही जाके करनी है? वहाँ पे अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप उस पान का क्या करेंगे? उस पान को आप प्रसाद समझ के खुद ग्रहण कर लेंगे, ओके मैम। क्योंकि आप घर पे डेली 9 डेज तक पान को नहीं रख सकते हैं। यस, मतलब वो फिर अर्पित आप किया प्रसाद के उसके रूप बाद में उसे आप, ग्रहण कर लो। हाँ जी, जैसे आपने रखा इवनिंग में थोड़ी देर रखिएगा, 2-3 घंटे, उसके बाद आप ले लीजिएगा, एक बार माता रानी को ऑफर करके। ये नहीं कि रखा और हैंड टू हैंड हमने खा लिया। ठीक है। मैम ये बाद में पान खाने का? अगर आप मंदिर में चढ़ा के आते हैं तो वहीं पर छोड़ के आ जाएंगे। हाँ इन्होंने हाँ। मेरे से पूछा, हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं, हम ओके घर ओके। पर चढ़ाएंगे। ओके मैम। मैम तो और एक उसका क्वेश्चन है। ऑप्शन जो पहले भी आपने पहले रेमेडीज बताई थी ना मनी के लिए, तो जी देखो उन्होंने आपने क्या बोला, दो पान के पत्ते लेके एक पत्ते पे 11 लवंग और 11 इलायची, जी, ये अपना कहाँ रखना है ये? ये हनुमान जी को चढ़ाना है आपको, हनुमान मंदिर में जाके। ओके डन मैम। थैंक यू मैम। दूसरा जो बोला था वो माता वो रानी को चढ़ाना है, यस मैम, क्योंकि यस ये मैम। ट्यूसडे की रेमेडी है, इसलिए आप एक हनुमान जी को भी ऑफर करेंगे। ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। नेक्स्ट, कर्ज मुक्ति के लिए, जिस किसी भी पर्सन के ऊपर डेप्ट चढ़ गया है, एक पान का पत्ता लेना है, उस पे आपको ह्रीम लिखना है, HREEM, ह्रीम, HREEM। इसको अगर हो सके तो आप व्हाइट चंदन से लिखिएगा। इसको आपको डेली या तो घर पे, इसको आप घर पे ही कीजिएगा इस रेमेडी को, 9 डेज तक डेली एक पान के पत्ते के ऊपर ह्रीम लिखना है व्हाइट चंदन से, एक एक पत्ता डेली चढ़ाना है। फिर 9 डेज में आपके 9 पत्ते हो जाएंगे ह्रीम लिखे हुए, उसको आप लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख लेंगे। क्लियर? मैम हम लोग तो ऐसे घट तो नहीं बिठाते हैं, पर मंदिर में रखेंगे रखेंगे तो चलेगा ना ऐसा? मैम जैसे आपके घर में अगर मूर्ति भी है या माता रानी की फोटो भी है, हाँ। तो आप वहां पर रख सकते हैं 9 डेज तक डेली। ओके चलेगा मैम चलेगा। हमारी कुल देवी को भी तो चढ़ा सकते हैं हम लोग कुल जो हमारे देवी घर में ही चढ़ा रहती है। सकते हाँ। हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कुल देवी भी माता रानी है, उनको भी चढ़ा सकते हैं। अगर किसी के ऊपर नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा बहुत है या आ मैम जाती है, आपने कहा कि रैप अप इन रेड क्लॉथ, उसके बाद कहाँ रखना? तिजोरी में? लोकर में, हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू। 9 पत्ते जो आपके पास कलेक्ट होंगे 9 डेज के, उन्हें आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है नकारात्मक ऊर्जा के लिए। जिस किसी को भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो थोड़ी सी एक पान के पत्ते के ऊपर थोड़ी सी केसर, सैफरॉन, सैफरॉन की 1-2 लीव्स डालेंगे। दुर्गा स्तोत्र का पाठ करेंगे या दुर्गा नमामि का पाठ करेंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएगा इजीली, दुर्गा स्तोत्र या दुर्गा नमामि। आपको ये फर्स्ट डे पे रखनी है माता के आगे, 9 डेज तक इसको मंत्र जाप करना है। इट मीन्स दुर्गा स्तोत्र करना है या दुर्गा नमामि का पाठ करना है। 9th डे पे इस पत्ते को आप विसर्जित कर दीजिए। नेक्स्ट है मनी के लिए, जिसके पास भी मनी का फ्लो नहीं रहता है,
इसमें मैं 3 रेमेडी बता रही हूँ एक साथ। मैम एक्सक्यूज मी, वो निगेटिव एनर्जी वाला फिर से बता देते हैं। पान की पत्ती के ऊपर केसर रखेंगे, हाँ। दुर्गा स्तोत्र का पाठ करेंगे 9 डेज तक। फिर वो डेली पत्ती एक एक और पान, केसर, मैम डेली एक एक पान का वो करना है? नहीं, एक ही बार रखना है, फर्स्ट डे पर बस। अच्छा, फर्स्ट डे पर पान रख लिए और 9 दिन तक लगातार पाठ करें। जी, और फिर लास्ट डे उसको विसर्जित कर दीजिए। तो मैम डेली एक एक पाठ करना होगा ना दुर्गा श्लोक का? हाँ जी, वो दुर्गा सप्तशती पाठ बता रही होंगी ना आप, जो होते हैं दुर्गा 13। स्तोत्र, दुर्गा स्तोत्र या दुर्गा नमः में से कोई भी एक पाठ कर सकते हैं आप। दुर्गा नवान मत ओ मैम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये बता रही हैं आप? मैम आप इस पे यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा दुर्गा ओके स्तोत्र पाठ, ओके ओके ठीक। बहुत इजीली मिल जाएगा। मैम आपने कहा विसर्जित कर दे तो पानी में ही करना होता है कि झाड़ के हाँ नीचे जी, भी रख दे पानी में सकते हैं? बहा दें, अगर आसपास पानी ना हो तो मिट्टी में भी गाड़ सकते हैं, ओके। चाहे अपने गमले की मिट्टी में या गार्डन में जाके मिट्टी में, अगर आपके आसपास पानी ना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है धन प्राप्ति के लिए। इसमें आपको 3 डेज रेमेडी करनी है। फर्स्ट डे करनी है नवरात्रों के सैटरडे को। शमी का पौधा जानते हैं आप सब? जानते हैं शमी का पौधा? यस मैम, सुना है मैम, देखा नहीं नहीं है। मैम, हाँ बस जी सुना मैम। है। हाँ, शमी का पौधा होता है जो शिव जी को भी चढ़ता है। जी आप मैम। किसी मंदिर में जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा वो भी। शमी के पौधे में सरसों के तेल का दीपक जलाना है इन इवनिंग सैटरडे, ये कौन से नवरात्रों के कौन से दिन मैम? नवरात्रों के सैटरडे को। ओ, ठीक है, नवरात्रों के ही ट्यूसडे को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना है। शमी के नीचे किसका जलाना है? शमी के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ये आपके शनि प्लस राहु को बैलेंस करेगा। सेकंड, ट्यूसडे के दिन आपको घी का दीपक जलाना है पीपल वृक्ष के नीचे। ये आपके मंगल प्लस शुक्र को बैलेंस करेगा। घी का दीपक? हाँ जी, घी का और दीपक थर्सडे पीपल यानी के पेड़ के गुरुवार। नीचे? जी, हाँ मैम, पीपल के पेड़ के नीचे ना? जी मैम। एंड गुरुवार को आपको जलाना है घी का दीपक प्लस पीली सरसों केले के पेड़ के नीचे। इससे आपका बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत होगा। ये तीनों ही जो दीपक जलाने मैम हैं लास्ट वाली प्लीज आपको, रिपीट कीजिए ना। इसको मैं पूरा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। सैटरडे के ओके। दिन शमी के पौधे में सरसों के तेल का दीपक। क्लियर? यस। सेकंड, पीपल वृक्ष के नीचे मंगलवार को घी का दीपक। ओके। एंड थर्ड, थर्सडे को घी का दीपक प्लस पीली सरसों येलो मस्टर्ड केले के पेड़ के नीचे। ये धन प्राप्ति के रास्ते आपके लिए खोलेगा। ये तीनों ही आपको नवरात्रे में करनी है, सैटरडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। मैम मैम एक बात पूछनी थी, ये सैटरडे तो बाद में आएगा क्यों? मंडे मैम? हमारे कल से मंडे मंडे से स्टार्ट है ना, मंडे मंडे से स्टार्ट है। जी मंडे से हमारे नवरात्रे स्टार्ट हैं। जी पहले फर्स्ट ट्यूसडे को करिए आप, ठीक। फिर थर्सडे को करिए और फिर सैटरडे को करिए। ओके मैम, थैंक मैम यू। ये मॉर्निंग में दीपक जलाएंगे या इवनिंग में? इवनिंग में, तीनों तीनों जो दीपक जलेने सभी इवनिंग में जलाएंगे ना? हाँ जी, तीनों दीपक इवनिंग में जलेंगे। टाइम है कुछ फिक्स की, किसी भी टाइम? मैम ये गोधूली वेला होती है ना, जैसे संध्या का टाइम लगना स्टार्ट होता है। प्रदोष काल।
प्रदोष काल जी जी 7 से 9 उस टाइम पर 7 से 9 मैम होता है। आपने कहा सैटरडे को करते हैं वो बैलेंस करता है शनि और राहु को, मंगल को जो करते हैं वो बैलेंस करता है मंगल और शुक्र को बैलेंस करता है। किसको? मंगल और शुक्र को। मंगल और शुक्र। और जो लास्ट वाला है वो आपके बृहस्पति और चंद्रमा को बैलेंस करता है। ओके। अगर आपके पास में येलो मस्टर्ड ना हो तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी या केसर भी मिला सकते हैं। निधि मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो थैंक यू मैम, मैम। नो मैम, थैंक्स मैम। मैम मैं पूछूं? जी पूछिए ना। मैम ये जो शमी शमी का पेड़ बोला है मतलब वहां लगाना है, सपोज वो नहीं मिला तो? देखिए, वैसे तो शमी का पेड़ इजीली मिल जाता है। अगर बाय चांस नहीं मिलता है, वैसे ये शमी का जो पेड़ होता है ना, ये शिव जी पे चढ़ते हैं इनके पत्ते। अगर मैम हर आपको बाय मंदिर में चांस होता है नहीं ये। मिलता, हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ ज्योति मैम, हर मंदिर में मिल जाता है शमी हर का, मंदिर पीपल का, में ये इजीली सारे। मिलता है। अगर हाँ बाय जी। चांस आपको नहीं मिलता है तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं। अच्छा बेलपत्र ठीक का है पेड़ तो इजीली मिलेगा। मिल जाएगा मैम, सेम इम्पैक्ट देगा दोनों पेड़ पे, सेम इम्पैक्ट हाँ, देगा। शमी का इफेक्ट ज्यादा है। ओके ओके। मैंने तो शमी का पेड़ ही नहीं देखा है तो इसीलिए मैं टेंशन मैम गूगल इसीलिए पे मैंने अभी सर्च पूछा। मारिए, आपको मिलेगा। ठीक है चलेगा। अभी मारिए गूगल पे सर्च, आप अगर एक बार उसको देख लेंगे तो शायद आपको याद आ जाएगा कि शमी का पौधा कैसा होता है। ओके मैम देखती हूँ मैं। ठीक है, यस मैम। चलिए आगे बढ़े। आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। प्रथम जो हमारी होती है शैलपुत्री। शैलपुत्री के लिए जब भी हमें शैलपुत्री की पूजा करनी है, यानी शैलपुत्री के मंत्रों का उच्चारण, आप अपनी कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, चाहे आप पढ़ाई से रिलेटेड करना चाहते हैं, चाहे न्यू बिजनेस खोलना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में नया करना चाहते हैं तो आप प्रथम शैलपुत्री को पूजा करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें। शैलपुत्री की जो मंत्र हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ठीक है, जिस किसी को भी अपना कुछ भी न्यू बिगनिंग करनी हो वो शैलपुत्री की पूजा कर सकता है। सेकंड है ब्रह्मचारिणी माता। इनका जो बीज मंत्र है वो है ओम एम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। जिस किसी भी बच्चे को एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उनको 108 बार ओम एम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र की चैंटिंग करवाइए डेली। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्र घंटा। जिस किसी भी पर्सन के विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी शादी नहीं हो पा रही है, शादी रिलेटेड प्रॉब्लम, शादी हो गई है और अच्छे से नहीं चल रही है, तो आप चंद्र घंटा माता की पूजा कीजिए और उनके मंत्रों का जाप कीजिए। एम ह्रीम शक्तये नमः। जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है उनकी मदर भी चैंटिंग कर सकती है अपने बच्चों के लिए। मैम ब्रह्मचारिणी वाला नहीं बताया आपने? बताया ना मैम, ओम एम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। नहीं, क्यों क्यों यूज करेंगे? बच्चों के लिए, स्टडीज के लिए, स्टडी के लिए बताया था मैम ने, स्टडी अच्छा के अच्छा लिए। अच्छा अच्छा। स्टडीज के लिए बताया। न्यू बिगनिंग शैलपुत्री। हम्म। बच्चों की एजुकेशन में या हम भी एजुकेशन ले रहे हैं तो हम भी ब्रह्मचारिणी माता को याद कर सकते हैं। किसी की शादी में प्रॉब्लम्स हैं तो वो चंद्र घंटा माता को और उनके बीज मैम मंत्रों की चैंटिंग करेगा। नेक्स्ट, जिन भी लेडीज के बच्चे होने में प्रॉब्लम्स हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती जो लेडीज, वो कुष्मांडा की पूजा करें।
और डेली उन्हें ओम ह्रीम क्लीम कुष्मांडाय नमः की चैंटिंग करनी चाहिए। कुष्मांडा माता को अगर मालपुए का भोग लगाया जाता है तो भी उस लेडी को हेल्प मिलती है कंसीव होने में। बच्चे आने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो कुष्मांडा के मंत्रों का जाप करें, उनकी पूजा करें। अगर आपके कोई है तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। ओम ह्रीम क्लीम कुष्मांडाय नमः। अगर किसी के फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम्स है, हस्बैंड वाइफ की नहीं, पूरी फैमिली में हैप्पीनेस चाहिए। सब कुछ है हमारे घर में, हस्बैंड वाइफ बच्चे, पर हैप्पीनेस नहीं है, तो वो स्कंद माता की पूजा करें। ओम ह्रीम क्लीम स्वामिने नमः। अगर किसी को अपने मंत्रों को भी सिद्ध करना है तो वो भी स्कंद माता की मंत्रों का जाप कर सकता मैम है। इसमें ओम नहीं लिखा है स्टार्टिंग में, स्कंद माता माता। ओम बोल सकते हैं। ओके ओके। ओम आप हर मंत्र के आगे लगा सकते। नेक्स्ट है कात्यायनी माता। कात्यायनी माता हमें दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने की के लिए होती है। या फिर आपके आसपास आपको लग रहा है कि कोई आपके दुश्मन है या आपके ऊपर, आपके बिजनेस पे नजर रखे हुए हैं, आपके घर पे नजर रखे हुए हैं, आपके एनिमीज आपके आसपास हैं, तो आप कात्यायनी माता की चैंटिंग करें और कात्यायनी माता के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः। क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है महागौरी। महागौरी आपको फैमिली हैप्पीनेस देती है, ये भी सुख शांति लेकर के आती है। श्री क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। नेक्स्ट है कालरात्रि। अगर किसी भी पर्सन को भूत प्रेत का डर रहता है, किसी तरह की भी बाधा ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो वो कालरात्रि की पूजा करें। ओम एम ह्रीम क्लीम कालरात्रय नमः। नेक्स्ट है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री जिसको भी अपने मंत्रों को सिद्ध करना है, इट मीन्स स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ना है, वो सिद्धिदात्री माता की सारे मंत्रों की चैंटिंग करे। और आपके जो भी कोई भी मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री आपकी हेल्प करेगी। ओम एम ह्रीम क्लीम सिद्धिदात्रय नमः। ठीक है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मैम आगे जो ये बढ़े। मंत्र है वैसे तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्लियर कर रही हूँ। उसे ओम एम माँ ह्रीम माँ के स्वर में आएगा ना, ये ओम एम जी ह्रीम। जी 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 मैम जी, ऐसे ही ओके, आएगा। थैंक यू मैम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेमेडी की ओर। अगर एक्सक्यूज मी किसी भी मैम। पर्सन, मैम आप जी मैम एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए, मैम आपने महागौरी के लिए किसके लिए बताया था? क्या बताया था? महागौरी का मंत्र किसके लिए बताया था मैम? फैमिली की सुख शांति के लिए। महागौरी फैमिली के लिए। और मैम आपने जैसे अभी शांति। सिद्धदात्री का बताया कि कोई भी मंत्र सिद्ध करना हो तो आप इनको चैंट करें। अब जैसे किसी को ओम नमः शिवाय मंत्र को ही सिद्ध बिल्कुल करना है तो दोनों कर मंत्र सकते करने हैं। पड़ेंगे? ओम नमः शिवाय देखिए उसके बाद सबसे माता का? पहले, ठीक है, इसके बारे में बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सिद्धिदात्री माता को याद करना है, क्योंकि आपको ओके अपना मंत्र सिद्ध करना है।
ठीक है, तो जी एक मैम। माला आप इनके मंत्रों की कीजिए, सिद्धिदात्री के मंत्रों की। और अगर ऐसा ओके। कहा जाता है कि अगर रात के टाइम पर हम कोई भी मंत्र सिद्ध करने बैठते हैं तो उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। राइट। उसके बाद आप अपना कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे में जो सिद्धिदात्री मात्रा होती है वो आपके मंत्रों को सिद्ध करने में आपकी हेल्प करती है। ओके। तो एक ठीक माला है हम मैम, इनके थैंक यू। मंत्रों की करेंगे, फिर उसके बाद आप जो भी मंत्र सिद्ध करना चाहें वो कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए नेक्स्ट। अगर किसी पर्सन को स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, ये सिर्फ आपको अष्टमी पे करना है। नवरात्रों की जो अष्टमी आएगी, आपको गौरा माता को एक गुलाब का फूल चढ़ाना है या फिर गुलाब का इत्र चढ़ाना है। अगर आप चाहें तो जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है हर महीने, उस पे भी आप गुलाब का फूल माता रानी को चढ़ा सकते हैं एवरी अष्टमी। नेक्स्ट है माता रानी को आपको डेली 7 इलायची प्लस मिश्री, मिश्री जानते हैं? यस मैम, जानते हैं। इलायची और मिश्री का डेली भोग लगाना है। जिस किसी भी पर्सन के जीवन में कोई मतलब निराशा हो जाती है ना, जीवन में निरस्ता हो जाती है, अब कुछ नहीं बचा, डेली आपको 7 इलायची और मिश्री का भोग माता रानी को लगाना है। बाद में आप उसको भोग स्वरूप खुद भी ले सकते हैं। तुझे मैं उनखे चयो हूँ जब असां अहमदाबाद में 2 घर ॾिठा आहिनि, ॾिसूं हाणे छा था करूं। कौन है मैम? आई से कौन है? प्लीज म्यूट कीजिए। चयोमांसि मां 2.5 सालनि खां त छोकिरी जी थिएसि कान थी पहुचियल। तंहिं पेटलाद सर में हिकु वॾो घर हुअसि, भाई एम आई छोकिरे खे पीउ कान हो त मरी वियो, पोइ जॻह थोरी हद में छॾियो। हिनखे पीउ कान्हे त कान्हे करिणो, पोइ ख़बर अथसि सिगरेट थो पिए, त मूंखे कान्हे करिणो, एॾो करोड़पति। नहीं कर पा रही हूँ उनको। अलाए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। त मां तोखे रिकॉर्डिंग मोकिली, मां 35 मिंट ॻाल्हायोमांसि, मां न मूंखे न मोकिली। तरुण सर यहीं पर है क्या? एम आई प्लीज अपना कंदो माइक कान्हे पर म्यूट तुंहिंजे करे कीजिए। कयो, मां मूंखे न मोकिलियो। सर मैम मैंने उनको चैट किया है अनम्यूट कर करके। पूछो एम आई छा पुछो से बस। कौन है मैम? हम्म। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अगर किसी को अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना है चाबी ॿाहिरि खाने में रखी छॾियो। तो वो क्या करेगा? थोड़े से मखाने लेगा और उसके अंदर थोड़े से कॉइन मिक्स करेगा। यानी एक बाउल के अंदर आप मखाने ले लीजिए और थोड़े से कॉइन डाल दीजिए। आपको फ्राइडे के डे पर, नवरात्रों के फ्राइडे पर माता रानी के मंदिर में जाना है। पहले वो भोग आप माता रानी को दिखाकर अर्पण करके वो सारे मखाने और कॉइन मंदिर के बाहर जो भी गरीब बैठे हैं उनमें बांट देंगे, घर पर वापस नहीं लाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने मखाने ले जाना चाहते हैं या कितने कॉइन्स ले जाना चाहते हैं। आप चाहे तो एक मुट्ठी मखाना, एक मुट्ठी कॉइन्स, आप चाहे तो 1 किलो मखाना और खूब सारे कॉइन्स। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका वीनस स्ट्रांग होगा, लग्जरी के रास्ते खुलेंगे। ये सिर्फ फ्राइडे को करना है आपको। स्टील के बाउल में ले जाना है ना मैम? आप चाहें तो स्टील
के बाउल में ले जाएं, चाहे तो पॉली बैग में डाल के ले जाएं। एक बार आपको भगवान के आगे, माता रानी के आगे रखना है और बाद में वो सभी गरीबों में बांट देने हैं। ओके ओके, पॉली बैग में भी ले जा सकते हैं। हाँ, ले जा सकते। घर पे वापस कुछ नहीं लेके आना है, ना मखाने ना कॉइन। ठीक है। अगर आपकी, नेक्स्ट लिखिए, मैनिफेस्ट एनी विश। हिबिस्कस का फूल आता है, गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल आपको माँ काली को डेली चढ़ाना है नवरात्रों में, और अपनी कोई भी एक विश माँ के आगे रखनी है। माँ काली का फेवरेट फूल है हिबिस्कस का फूल, गुड़हल का फूल। आप अपनी कोई भी एक विश माँ के आगे रख सकते हैं और डेली उन्हें हिबिस्कस का फूल चढ़ाएं। मैम डेली एक ही विश बोलना है ना, जो फर्स्ट डे बोलेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये घर पे भी कर सकते हैं ना, कि माता के उसमें 9 रूप बने हैं घर मेरे पे भी फोटो कर में? सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। ओके मैम। मैम 3 विश हो तो 3 विश बोल सकते हैं कि एक ही बोलनी है? मैम एक ही पूरी कीजिए। ओके। वैसे तो आप चाहें तो इन नवरात्रों में सब कुछ मांग सकते हैं, पर स्पेशली जो गुड़हल वाली मैंने बताई है, वो आपको डेली गुड़हल का फूल चढ़ाकर एक विश कंप्लीट कीजिए। क्लियर स्मिता मैम? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट एक और लिखिए डेप्थ के लिए, जिसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ गया हो। वो क्या करेगा पर्सन, एक क्लॉथ लेगा, रेड कलर का कपड़ा, उसके ऊपर 5 फूल रखेगा गुलाब के, उसके ऊपर छोटा सा टुकड़ा जैगरी का यानी गुड़, और आपके घर में सिल्वर का कोई भी छोटा सा पीस हो, छोटा सा सिल्वर का पीस, चांदी, इन सबको लाल कपड़े में बांधकर मैम एक बार फिर पानी से में। रिपीट कर दीजिए। जी मैम। सबसे पहले आपको एक रेड कलर का कपड़ा लेना है, उस पे 5 गुलाब के फूल, एक जैगरी का टुकड़ा और छोटा सा पीस सिल्वर का, इन सबको लाल कपड़े में बांधकर जल में प्रवाह कर दीजिए और 21 टाइम गायत्री मंत्र का जाप करें। पीछे मुड़ के नहीं देखना जब आप उसको प्रवाह कर दे तो। ये आपके डेप्थ उतरने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये कौन से दिन करना पड़ेगा? मैम एनी डे? नहीं नहीं, कोई भी नवरात्रि में एक दिन, ओके। किसी भी दिन, जिस दिन आपका मन करे। तो ये मंत्र मैम घर में पढ़ना होगा ना? ये हाँ जो जी, गायत्री हाँ जी, हाँ मंत्र जी। जैसे घर में आप पढ़ के? रखेंगे ना माता के आगे लाल कपड़ा, 5 फूल, एक सिल्वर का पीस और थोड़ा सा गुड़ रख के 21 टाइम गायत्री मंत्र का जाप करें। इस पोटली को बांधे और जल में प्रवाहित करके आ जाए और पीछे मुड़कर ना देखें। मैम जिसके पास सिल्वर का पीस ना हो तो वो चांदी का कॉइन, मतलब के सेंट जो पैसा होता है, वो चलेगा? हमारे घर पे अगर छोटी सी अंगूठी पड़ी हो, छोटा सा इतना सा पीस भी पड़ा हो, तो वो भी रख सकता है। ओके। मैम गायत्री मंत्र का जाप कितने बार करना है? 21 टाइम। क्लियर? और जो पोटली जल बना प्रवाह के। मैम, कोई जल का मतलब ना हो साधन किसी के पास, तो उसको मिट्टी में भी दबा सकते हैं इसे? वैसे तो जल प्रवाह ही बताया गया मैम इसमें। ओके, क्योंकि इजिली मिलता नहीं है पानी। पानी तो मैम कहीं पर भी, वहां पर आप अपने पुराने फूल वगैरह विसर्जित करते होंगे ना?
क्या करते हैं पुराने फूलों का, अगर जो घर में आप डेली फूल्स वगैरह चढ़ाते हैं, जोत जगाते हैं, उसका क्या करते हैं? मैं तो गमले वगैरह में डाल देती हूँ उन्हें। वैसे तो जल में प्रवाह करना चाहिए, अगर नहीं होता तो फिर आप मिट्टी में कर सकते हैं। जी इसके जी। अलावा आप है ना एक काम कर सकते हो, पीपल का पेड़ होता है ना, उसके नीचे रख के आ जाओ। हाँ, वहां भी। मैम मैं पूछ रही थी, फूल कौन सा है? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल, सिल्वर का पीस, गुड़, है ना? और 11 बार नहीं 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है, पोटली बना के जल प्रवाह कर देना है। इससे क्या होएगा? डेप्थ उतरने में आपकी हेल्प मिलेगी। कर्ज। जी मैम। हम्म। क्लियर। आगे बढ़े। यस मैम। नेक्स्ट है, किसी का बिजनेस अगर रुक गया है, स्टॉप बिजनेस, या फिर किसी की जॉब नहीं लग पा रही है, माता रानी को कमल का फूल, गुलाब का फूल, ये बहुत पसंद होते हैं। आप चाहें तो डेली चढ़ाइए, इन 9 दिन तो स्पेशली। वैसे ही बता रही हूँ मैं, अगर किसी को कोई कुछ भी नहीं करना है तो भी चढ़ाइए, ठीक है? रिप्लाई तो कीजिए प्लीज। आप सब यस मैम। के मैम कैमरा कमल का फूल क्या होता है? कमल का, लोटस। 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 ओके। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, चले आगे बढ़े। यस मैम। यस हो तो बोलो, तब तो मैं बढ़ूं। हाँ यस मैम। मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉप बिजनेस। आपको कमल का फूल डेली एक माता रानी को चढ़ाना है। जिस किसी का भी बिजनेस रुक गया है या जॉब नहीं लग पा रही है, उसका रुका हुआ बिजनेस चल पड़ेगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। अगर आप डेली नहीं चढ़ा पाते हैं या आपके आसपास अवेलेबल नहीं है, तो अष्टमी और नवमी को जरूर चढ़ाइए। क्लियर। यस मैम। नेक्स्ट। मैम कमल का फूल अगर ना मिले तो गुलाब का भी चढ़ा सकते हैं ना, आपने बोला। नहीं नहीं, वो मैंने ऐसे ही नॉर्मली बोला है। इस अच्छा अच्छा। रेमेडी के लिए सिर्फ कमल का फूल ही चढ़ाना है। स्टॉप बिजनेस या किसी की जॉब नहीं लग रही है, ओके। इजीली मिल जाते हैं। जो भी फूल रखते हैं, अगर आप उनको बोलेंगे कि हमें डेली कमल का फूल चाहिए, तो वो लाकर आपको देंगे। ओके मैम। आप बांध लीजिए फूल वाले को कि मुझे डेली कमल का फूल चाहिए। मैम सुबह शाम कोई भी टाइम? एक टाइम, एक टाइम, किसी भी टाइम। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। मैम हेल्थ के लिए भी बता दीजिए। हेल्थ के लिए भी बताते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हेल्थ के लिए भी बता। अगर किसी के घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है, पॉजिटिविटी नहीं रहती है, वो पर्सन क्या करे? 4 कपूर ले और अपने घर के चारों कोनों में रख दे। 4 जायफल ले। जायफल जानते हैं? जायफल सभी जानते होंगे आई थिंक। यस मैम यस जान। मैम। जायफल लेकर के भी चारों अपने कोने में रख दे, घर के कोने पर ही। और येलो मस्टर्ड आती है, पीली सरसों, वो भी थोड़ी थोड़ी अपने घर के चारों कोनों पर रख दे। आपके घर के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पाएगी। मैम ये शॉप पे कर सकते हैं? शॉप पे भी कर सकते हैं इसको। थैंक यू मैम। मैम उसमें आई मीन आपने कहा कि 4 कोनों पे घर पे रख देने का, तो मतलब आई मीन आपके घर में तो 2-3 रूम होंगे, तो वो 2-3 रूम सभी रूम में 4-4 कोनों पे रखने का, नहीं कि नहीं एंट्रेंस नहीं, वाले जैसे रूम अपन में? नहीं नहीं, जैसे अपन गूगल मैप वगैरह वो चलाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कंपास। यस हाँ। मैम। पास में हमारे पास 4 दिशाएं दिखती हैं, वैसे ही हमारे घर का जो चारों कोना है,
एक ड्राइंग रूम का हो ओके गया, एक सेकंड रूम का हो गया, एक थर्ड रूम का, एक फोर्थ रूम का। इस तरह से आप ओके घर के चारों कोनों पे भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं अवेलेबल, तो तब आप उस केस में रूम के चारों कोनों पे भी रख सकते हैं, जहां पर आपकी सेटिंग ज्यादा हो। अच्छा मैम, एक्चुअली मेरा घर ऊपर नीचे है तो मैं कैसे करूँ? एक साइड रख दीजिए ना, नीचे की साइड पे रख दीजिए, ओके वहां पे भी ओके, रख सकते हैं। समझ गई। ये एक एक कोना हर एक रूम का ले लूंगी। हाँ जी, हाँ जी, एक एक रूम का हर एक कोना ले लें। हाँ, मैम लेकिन कपूर किचन भी चौथा लेना कोना है। एक्चुअली बाथरूम है तो वहां नहीं रखूंगी, बाथरूम में उसके नहीं रखना है। आगे जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे जो जगह है उसमें रख दूंगी। हाँ ठीक है। मैम। तो मैम कपूर को जलाना भी है क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ रखना है आपको। पीले कपड़े में बांध के? कुछ नहीं, ओपनली रखना है। कपूर थोड़े दिन बाद आप देखेंगे वो खुद ही उड़ जाएगा। आप नहीं ऐसे वो साइड पे रखिए, वो रखा रहे हमेशा, काहे जैसे आप को? नट। कुछ बॉल में रख सकते हैं ना, क्योंकि रोजाना हम लोग जब घर साफ करते हैं या झाड़ू रख मारते हैं तो ये सकते हैं, बिखर रख जाएगा ना। सकते हैं, मॉल में रख सकते हैं। नहीं मैम, शायद पीला कपड़ा बोले थे क्या? नहीं, पीली सरसों बोली थी, पीली मैम सरसों। डिस्कार्ड कब करना है? नवरात्रों में किसी भी दिन रख सकते हैं, आप चाहें तो कल ही कर सकते हैं इसको। नहीं, डिस्कार्ड कब करना है, मतलब कब तक रखे रहना है इसको? स्टार्ट नहीं करना है इसको, आप इसको परमानेंट भी रख सकते हैं। ये आपके घर से नेगेटिविटी रिमूव करेगा। मैम और जितने चाहे मैम जितने रूम या मैं किचन परफेक्टली वगैरह एग्री हो सभी में करूंगा। रख सकते हैं मैम, जितने रूम और बस किचन। अगर आप इतना रख सकते हैं तो रख सकते हैं, एवरी नहीं रूम में नहीं, रख। एक एक जगह मतलब, जैसे क्योंकि मेरे में 3 रूम हाँ, है। घर के चारों कोने बताया मैंने मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैम कर्पूर उड़ जाएगा तो? कोई बात नहीं, फिर वापस रख दीजिए। ये कितने से कर्पूर? सॉरी, क्या बोले मैम? कितना कर्पूर रखना है? एक पीस, एक पीस ओके भीमसेनी ओके मैम। कपूर आता है, हो वही जाएगा तो रखिएगा। चलो मैंने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिस किसी की भी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, वो पूरे 9 दिन नवरात्रों के घर में एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें एक पीस भीमसेनी कपूर और 2 लौंग डेली जलाएं, इवनिंग के टाइम पर। आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी पर्सन बीमार रहता है तो वो जल्दी ठीक होगा, नेगेटिविटी रहती है तो वो भी हट जाएगी। मैम प्लीज रिपीट करोगे? एक मिट्टी का दीपक लेना है आपको, मिट्टी के दीपक में भीमसेनी कपूर और 2 लौंग डेली गायत्री। जलानी है इवनिंग में। जिस किसी भी पर्सन को घर में छोटी छोटी चीजों में ही वो बीमार होता है या फिर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू लगा रहता है, और नेगेटिविटी भी रिमूव होगी आपके घर की। नेक्स्ट है, अब हमें माता रानी को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए। फर्स्ट है हमारी शैलपुत्री, जिनका फर्स्ट डे होता है, तो हमें शैलपुत्री को फर्स्ट डे पर दूध और चावल से बनी हुई खीर का भोग लगाना चाहिए। सेकंड है ब्रह्मचारिणी माता, ब्रह्मचारिणी माता को मिश्री का भोग लगाना चाहिए, पीले फलों का भोग लगाना चाहिए, या फिर दूध से बनी मिठाई।
नेक्स्ट है चंद्र घंटा माता। इन्हें हमें सिर्फ ओनली दूध का भोग लगाना चाहिए। कुष्मांडा माता, फोर्थ डे, हमें या तो हलवे का भोग लगाना चाहिए, मीठा दही, या फिर मालपुए। जिनके भी बच्चे कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है या बच्चे नहीं हो पाते हैं, वो जरूर से फोर्थ डे पे कुष्मांडा माता को मालपुए का भोग लगाएं। फिफ्थ है स्कंद माता। सॉरी मैम, मैम जो ये मालपुआ होता है वो जो आटे में चीनी का बनता है उसी को बोलते हैं जी मालपुआ? जी जी, जैसे फ्राइड किया जाता है ना, वही मालपुआ होता ओके मैम। है। नेक्स्ट है स्कंद माता। इनको केले का या खीर का भोग लगाना चाहिए। नेक्स्ट है कात्यानी। इनको शहद का भोग लगाना चाहिए, या फिर आप खीर बनाते हैं तो उसमें शहद डाल के खिलानी चाहिए, यानी शहद वाली खीर का भोग लगाना चाहिए। नेक्स्ट है कालरात्रि। कालरात्रि माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए, या गुड़ से बने हुए कोई भी मिठाई पकवान जिसमें गुड़ हो। फिर नेक्स्ट है महागौरी। महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए, पानी वाला नारियल आता है ना, उसका भोग लगाना चाहिए। नेक्स्ट है सिद्धिदात्री। ये हमारा नवा डे होता है, यानी नवरात्रों का लास्ट डे। इस पर हमें सिद्धिदात्री माता को सभी तरह का भोग लगाना चाहिए। इट मीन्स हलवा, पूड़ी, छोले, खीर, नारियल, ये सारे भोग हमें डेली लगाने चाहिए माता रानी को। जब हम 9 दिन पूरी पूजा कर लेते हैं माता रानी की, हमने उन्हें भोग भी चढ़ाया, हमने उन्हें सब तरह की चीजें चढ़ाई, अपनी विशेष भी कंप्लीट करी। बहुत सारे लोग कन्या पूजन करते हैं। कौन कौन कन्या पूजन करता है? मैं भी करती हूँ मैम। क्या मैम? मैं भी करती हूँ मैम, मैं भी करती हूँ। कन्या पूजन आप लोग कैसे करते हैं? मैम पहले तो जैसे मम्मी गया थे तो घर पे बुलाते थे, लेकिन जैसे जैसे और मतलब इजली जैसे कोविड वगैरह हुआ ना, तब से क्या है कि चले जाते हैं मंदिर वगैरह में जहाँ भी कोई नीडी होते हैं ना, पुअर पीपुल वगैरह। पहले तो जैसे कि अपार्टमेंट के लोगों को बुलाते थे, अब कोई चले जाते हैं मंदिर के पास, जो भी मिलते हैं गरीब लोग उनको हम जैसे खीर वगैरह या जो भी हो माता को भोग लगाते हैं, वो उनको देते हैं। और गिफ्ट वगैरह डोनेट करना है, पैसे वगैरह दक्षिणा वगैरह देना होता है। और 9 कन्याएं प्लस एक जो है, एक लंगूर जो होते हैं उनको एक मतलब बॉय, एक की जगह कई आ जाते हैं, वो जो भी उनको भी दे देते हैं सब कुछ इस टाइप से। बहुत अच्छा है मैम, ये भी बहुत अच्छा है। सोनल मैम आप कैसे करते हैं? घर पे छोटी छोटी कन्याओं को बुलाती हूँ, 9 कन्याओं को, और एक लंगुड़िया होता है, और उनको हलवा पूरी और चने की सूखी सब्जी, मतलब उसमें जी लहसुन और प्याज नहीं डलता, हाँ ऐसे ही जी, होगी। जी मैम, उनकी इसी सबकी तरीके पूजा से करती किया जाता है। कन्या पूजन हमें सबको जरूर करना चाहिए, ठीक है। इसमें हमें 9 कन्याएं बुलानी चाहिए। हम एक लंगूर बुलाते हैं, हमें 2 बुलाने चाहिए। एक तो हमारे भैरव जी और दूसरे हनुमान जी। उन दोनों कन्या, दोनों को बुलाना चाहिए। वैसे तो 9 कन्या और एक के लिए ही बोला जाता है, मैम एक लेकिन होता है, अगर लेकिन वहाँ बहुत सारे चले आते हैं, जितने एक वो बुलाओ तो तो बेस्ट कई। है ना, आप तो कर ही अलग तरीके से रहे हैं, वो तो यस बेस्ट ही होगा। मैम, यस मैम। लेकिन अगर हम घर पे बुलाते हैं तो हमें उनका 9 कन्याओं के साथ में 2 बच्चों को, 2 बॉयज को भी बुलाना चाहिए, ओके मैम। ठीक है। और हमें उन्हें अच्छे से खाना वाना खिला करके उन्हें कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, चाहे भले से हम उन्हें कुछ भी गिफ्ट दें,
क्योंकि आजकल बच्चों को गिफ्ट ही दिए जाते हैं। आप बता रही थी मैम कि एक जो है भैरव का रूप होता है, एक कुछ और बता रही थी आप। हनुमान जी। एक हनुमान जी, अच्छा। तो इस तरीके से हमें अपनी कन्या पूजन कंप्लीट करनी चाहिए, और पैसे जरूर एक्सक्यूज मी दीजिए मैम। उनको, कुछ दक्षिणा। ठीक है। मैम सेकंड डे का भोग रिपीट करोगे प्लीज? सेकंड डे का भोग रिपीट कर देंगे मैम। मिश्री और पीले फल बताया आपने, मिश्री पीले फलों का और दूध से बनी मिठाई। हाँ, मिश्री, पीले फल, दूध से बनी मिठाई। ठीक है। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, छोटा छोटा और कुछ बता देती हूँ। फर्स्ट डे जो होता है, फर्स्ट डे पे हमारे को न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, चाहे हमारा न्यू बिजनेस है, न्यू पढ़ाई है, या कुछ भी है। सेकेंड डे हमारा एजुकेशन का डे होता है, जो भी पर्सन हायर एजुकेशन कर रहा हो या हम लोग किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो। थर्ड डे होता है वो आपका रिलेशनशिप के लिए होता है, रिलेशनशिप अगर इश्यूज भी हो रहे हैं तो उनको भी बैलेंस करने का काम करता है। फोर्थ डे आपकी प्रेगनेंसी, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं उन सबके लिए हेल्प करेगा, नेम फेम भी दिलाता है। फिफ्थ डे आपके गुड रिलेशनशिप, गुड फैमिली लाइफ, मंत्र साधना, इन सब के लिए काम करता है। सिक्स्थ डे जो होता है, जिस किसी के घर पे भी कोई भी पर्सन बीमार रहता है, उन सब के लिए सिक्स्थ डे की पूजा करनी चाहिए। सेवेंथ डे दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए। एट्थ डे शांति, किसी भी तरह की, चाहे आपकी मैरिड लाइफ में, चाहे आपके बिजनेस में, या किसी भी तरह का उथल पुथल अगर आपके चलता रहता है तो आप एट्थ डे पे दुर्गा माँ की पूजा करें। नाइन्थ डे ऑलराउंडर, यानी सब कुछ आप पा सकते हैं, इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। ये रेमेडीज पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अब आगे मैं आपको एक चीज और बताना चाह रही हूँ। एक मिनट मैम, नंबर 5 रिपीट करेंगे प्लीज? जी मैम, जरूर करेंगे। किसने लिख लिया है? मैम मैम मंत्र साधना एंड हैप्पीनेस के लिए बताया आपने फिफ्थ को। हाँ जी, मंत्र साधना, फैमिली प्रॉब्लम नहीं, फैमिली प्रॉब्लम और हैप्पीनेस के लिए है। और हैप्पीनेस, सिक्स डे का आपने ना पहले बताया था दुश्मनों पर विजय। हाँ जी। 7 डेज का बताया फैमिली हैप्पीनेस, आई थिंक। पर ये 6 और 7 का अभी कुछ तो आपने उल्टा बताया। नहीं, आपने मंत्र साधना, आई मीन 5th डे को हाँ, मंत्र हैप्पीनेस। साधना और फैमिली हैप्पीनेस। अभी आपने ये हाँ, बताया फैमिली हैप्पीनेस, मैं अभी का बता रही हूँ। पहले आपने हाँ, बताया था हाँ फैमिली हैप्पीनेस। सिक्स्थ डे पे बताया है मैंने, किसी भी तरह का आपको फैमिली हैप्पीनेस के लिए। हम्म। क्लियर है? एंड नंबर 8 को? नंबर 8 है शांति। आपके शांति, पीस। पीस। थैंक यू। नेक्स्ट है, ये आपको एक यंत्र दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यस मैम। दुर्गा भीसा मंत्र। इसको बोला जाता है दुर्गा भीसा मंत्र। आप इसको नवरात्रों के फर्स्ट डे पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको? इसको या तो आप व्हाइट पेपर के ऊपर, जिस तरीके से ये दे रखा है इसी तरह से एक ट्रायंगल शेप में, जैसा ये ट्रायंगल दे रखा है सेम टू सेम आपको ऐसा का ऐसा ड्रॉ करना है। व्हाइट पेपर पर रेड कलर की इंक से जो नंबर लिखे हुए हैं सेम टू सेम वही नंबर्स लिखने हैं। आपको 1 से स्टार्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसी तरीके से नंबर्स लिखने हैं रेड कलर के पेन से, या तो व्हाइट पेपर पे या फिर येलो पेपर पे। क्लियर? यस और मैम। बीच में लिखना है दुम। ये मंत्र लिखा हुआ है बीच में दुम। आपको क्लियर है मंत्र बीच में दुम? यस मैम। इस मंत्र को आप अपने घर पर, शॉप पर, या जहां पर भी आप बैठते हैं
वहां पर रख सकते हैं, या मैम आपके घर कहाँ के बताया थोड़ा अंदर नहीं, या तो घर पर मंदिर में, यस या मैम फिर शॉप पर भी बनाकर रख सकते हैं या स्टिक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल यंत्र है, इसमें आप देख रहे हैं यंत्र बना हुआ है। ये नंबर्स बहुत मैजिकली काम करते हैं, यंत्रों की बहुत पावर है। आपने देखा हो तो कई लोगों के घर पे यंत्र होते हैं, किस किस ने देखे हैं यंत्र? मैम मैंने बनाए हुए हैं मैम। ये जो ये यंत्र है उसको वॉलपेपर से बना, वॉल पेन से बना सकते हैं या कोई जैसे मार्कर टाइप का, कोई इंक टाइप का पेन है उससे बनाए? रेड कलर का बॉल पेन लीजिएगा, वो लेंगे आप तो उसकी क्या इंक फैल जाती है। वैसे तो ये जो सभी वॉलपेपर। यंत्र होते हैं, हाँ जी, वैसे जो ये सभी यंत्र होते हैं ये सभी भोजपत्र पे बनाए जाते हैं, ठीक है। यस मैम और जो भोजपत्र वगैरह। इसकी इंक होती है वो अष्टगंधा इंक होती है, अनार की कलम से इनको यस। लिखा जाता है। बट अभी ना तो सबके पास अनार की कलम होगी ना अष्टगंधा इंक होगी, ठीक है। तो सभी हम नॉर्मली रेड कलर के पेन से इस मंत्र को अपने पास बना के रखेंगे तो ये आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएगा, खुशियां लेकर के आएगा, आपके घर के अंदर की नेगेटिविटी को भी रिमूव करेगा। आप चाहें तो इसके साथ में डेली एक माला दुम 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 इस तरह से, दुर्गा माँ का बीज मंत्र है ये, डेली 9 डेज दुम की चैंटिंग करें। मैम ये आपने अभी बहुत ही अष्टगंध बताया था ना, मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था फोन। तो अष्टगंधा अष्टगंध इंक अच्छा। मिलती है, मेरे पास अगर अष्टगंध, आपके मेरे पास है पास अष्टगंध है, गंगा जल डाल के उसमें। तो हाँ उसके अंदर थोड़ा सा अष्ट गंगा जल मिक्स करके आप चाहें तो अनार की कलम से भी बना सकते हैं इस यंत्र को। उसमें कुमकुम वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है ना, अष्टगंध से सिर्फ? नहीं होती, ओके। उसके अंदर सिर्फ गंगा जल मिलाया जाता है। और अगर पेपर पे बनाते हैं हम तो ये वॉल पेन रेड ले सकते हैं ना मैम? बिल्कुल ले सकते तो वो सेम जो इम्पैक्ट देगा दोनों चीज का? सेम ही देता है, आप बस दिल से बनाइएगा, ओके, क्योंकि कनेक्ट मेरे कर पास देगा। है कनार, दोनों चीज अगर आपके अवेलेबल है, पास है अष्टगंध भी। तो उससे बनाइए, अगर है तो उससे बनाइए। तो ये मॉर्निंग में बनेगा कि इवनिंग में भी बना हाँ सकते हैं? जी, मॉर्निंग में बनाइए इसको, इवनिंग में बनाइए। हम्म। थोड़ी देर अपने मन को शांत करके 10-15-20 मिनट आप मंदिर में बैठ पाए, आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अगर मंत्र में नंबर लिखने में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उस पेपर को आप उसमें मिट्टी में गाड़ दीजिए, दोबारा से नया बनाइए, ओवर राइट नहीं करेंगे। ओके प्लस मैम। वो नंबर्स इस पे लिखे हुए हैं वो कोई भी लाइन को टच नहीं होने चाहिए। और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 करके बनाएंगे ना, जो नंबर है 1 2 3 स्टार्ट 4। करेंगे आप 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद लिखेंगे दुम, ठीक है। ओके मैम। मैम मेरे इस पास ये यंत्र ऑलरेडी है घर में, कॉपर की, कॉपर में जो मिलता था ना वो मेरे पास ऑलरेडी है, और जी पूजा मैम, भी जी होती है, तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा फिर भी है। बनाना है। नहीं मैम, आपके पास है उसी की पूजा कीजिए, ओके। इसकी 9 दिन तक पूजा कीजिए आप। ओके। मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं आप डेली 9 डेज। मैम दुम का खाली करना है या ओम दुम दुर्गाय नमः भी कर सकते हैं? अगर आप पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो ये बीज मंत्र है, बीज मंत्र छोटे छोटे होते हैं जिसे हम स्विच वर्ड्स भी कहते हैं, वैदिक स्विच वर्ड्स, यस मैम। ठीक है। एक्चुअली में अब हम लोग आजकल इतना बिजी हो गए हैं कि भगवान के लिए ज्यादा टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं, यस मैम, क्योंकि सारी प्रोसेस करो तो बहुत टाइम लग जाता है फिर। पूरा बहुत प्रोसेस लगता है। तो हम्म। हर कोई जना पूरी पूरी माला लेकर के नहीं बैठ पाता है, इसीलिए शॉर्टकट दे दिया माता रानी ने भी हमको।
यस मैम। इजीली बोलिए, दोम दोम। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 108 बार आपका हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, और ये भी सेम वही इफेक्ट करेगा जो ओम दुम दुर्गाय नमः करेगा। ओके। अगर आप चाहें तो इसी मंत्र के यहाँ पर और यहाँ पर तीनों साइड पर ओम दुम दुर्गाय नमः भी लिख सकते हैं। ओके। ठीक है, और माला, क्लियर है? माला जो है कमल गट्टे की चलेगी या कोई कमल और? गट्टे की चलेगी, रुद्राक्ष की चलेगी, स्फटिक की चलेगी। अगर इनके किसी के पास ये तीनों नहीं है, जो है उससे भी करेगा तो भी चलेगा, बस मन से कीजिएगा। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरी एक अम्बल गट्टे की माला थी तो मैं उसमें रोज कपूर रख देती थी। तो अभी 5 दिन थोड़ा मैं पूजा नहीं कर पाई, तो उसमें हल्का सा, जैसे नहीं कोई कीड़ा होता है, वो हल्का सा छोटा सा होल उसने कर दिया, बहुत नन्हा सा। तो कोई तो बात नहीं मैम, मन में वो मत लाइए शंका। चलेगा ना? क्योंकि वो क्रैक नहीं हुआ है, वो तो अपने आप जैसे हल्की सी कुछ लग गई होगी चलेगा, ना, फंगस सी, कोई तो नहीं, थोड़ा। कभी कभी कुछ हो ओके। जाता है। हम्म। मन में डाउट मत रखिए बस। हाँ नहीं, जैसे खंडित बोलते हैं ना, वैसे इस वजह से मैंने पूछ लिया, हालांकि मैं उससे बहुत दिनों से कर रही हूँ मंत्र, उनसे, उस जब माला आप से। कर रहे हैं तो आप उससे अटैच्ड भी होंगे, यस यस। यस मैम। तो बस मन में शंका मत लाइए, फिर यस करते मैम। रहिए। हम्म। ठीक है, ये सब ने इसकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया मैम। ठीक है, चलिए एक लास्ट चीज टॉपिक और कवर करेंगे हम लोग। एक विश फुलफिलमेंट पोटली के बारे में बताने जा रही हूँ मैं। जिस किसी की भी कोई भी विश है, वो इन 9 डेज में से 9 डे में कोई भी अपनी एक विश फुलफिलमेंट कर सकता है। करना क्या है, आपको 8 पीस लाल गुंजा के लेने हैं। लाल गुंजा जानते हैं आप सब? सुना है मैम। ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगी आपको, अभी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 8 कोणियां लेनी है। पीली या वाइट, येलो या वाइट, दो तरीके की फिर मैं आती दिखा देती हूँ मैम, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं दिखा भी दूंगी। है। दो तरीके की मिलती है मार्केट में। उसके बाद एक हल्दी की गांठ लेनी है, 8 इलायची लेनी है, एक तेज पत्ता, व्हाइट चंदन थोड़ा सा, एक स्टिक, शुद्ध कपूर यानी कि भीमसेनी कपूर का 1 पीस, 8 कॉइन, कोई से भी, 2 के, 5 के, 10 के, जो आपके पास अवेलेबल हो। एक व्हाइट पेपर लेना है, मोती शंख एक लेना है। नेक्स्ट है लघु नारियल 1 पीस, कमल गट्टे के जो बीज आते हैं ब्लैक कलर के, वो 8 लेने हैं। एक सुपारी लेनी है और 8 लौंग लेनी है। ये सभी चीजें आपको माता रानी के आगे कांच के बाउल के अंदर रखनी है। जो व्हाइट पेपर लेने के लिए मैंने आपको बोला था, उस पे आप अपनी कोई भी एक विश लिखेंगे। विश प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, यानी मेरी जॉब लग गई है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आपकी जो भी विश है आप उसे प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि मैम आपकी विश लग कंप्लीट रही हो है गई है। बोलेंगे कि लग गई है मैम नहीं, बोलेंगे? लग गई है, ओके ओके। कंप्लीट हो गई है, मेरे पास पैसा आ गया है। जिसकी जो भी विश है, कोई भी एक विश, कांच की कटोरी में ये सारे आइटम्स रख के, अपनी विश वाली स्लिप भी उसी बाउल में रख के, पूरे 8 डेज 9 डेज सॉरी 9 डेज माता के आगे रखे रहने देंगे। ये विश आपको अपने घर के मंदिर के अंदर ही करनी है। क्लियर? यस मैम। 9th डे पे ये सारी चीजें आपको उठाकर एक पोटली के अंदर बांध के
अपने लॉकर में रख देनी है सारे सामान के साथ। विश एक ही लिखेंगे, 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे। और डेली ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना है। एक माला डेली करेंगे 9 डेज तक, जो भी अपनी विश कंप्लीट करना चाह रहा है। ये होती है पीली कोड़ी। लाल गुंजा बोला था मैंने, ये होती है लाल गुंजा। ये शंख होता है, ये लघु नारियल, और ये कमलगट्टा। इसके अलावा की जो चीजें बताइए आई थिंक सब जानते होंगे। क्लियर है? यस मैम। दीदी मैम, रंग की होनी चाहिए। यस और मैम कुछ क्लियर। इन आइटम्स में से और कोई जना कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकता है। बाकी मैंने मैम जो विश, मुझे लगा कि शायद रंग की होनी चाहिए। मैम अगर विश जो है मनी से रिगार्डिंग ना हो, कुछ और हो तो भी इसमें कुछ रख भी के लॉकर लिखिए, में रख सकते सेम हैं। सेम सेम सेम। ओके। मैम हाँ पोटली जी, किस रंग की होनी चाहिए? सॉरी, पोटली किस रंग की होनी चाहिए? कोई से भी कलर की हो सकती है, इसमें कलर का ओके, कुछ भी नहीं है। थैंक यू। ठीक है, किसी भी पोटली में आप रख सकते हैं। क्लियर? वेरी क्लियर मैम। ठीक है। मैम अब सब चीजें मिलती ना हो तो, जैसे कि येलो नहीं मिलती कोरी, है ये तो भी लाल आपके पास, गुंजा। ये मैंने 10 से 15 आइटम बताएं, अगर आपके पास 8 आइटम मिलते हैं तो आप 8 आइटम माता के आगे रखिए। अच्छा, यस 8 आइटम भी रख सकते हैं, यस राइट? मैम, बिल्कुल सामान बहुत बिल्कुल ज्यादा है बिल्कुल। मैम। पूछिए पूछिए। अगर आपके पास इतने आइटम नहीं अवेलेबल हैं तो आप इसमें से 8 से 10 आइटम भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जितनी मैंने लिस्ट बताई है आपको कंप्लीट ऐसी की ऐसी रखनी है। आप अपने मन से रखिए, माता को ये सब पसंद है। क्लियर? अगर यस आपको मैम। 2 3 आइटम नहीं मिल पाते हैं तो नो इशू। ठीक है। ठीक है, ठीक किसी है। और का कोई क्वेश्चन इस पे? नो मैम। ठीक है, एक लास्ट विश, सॉरी एक लास्ट रेमेडी और देना चाहूंगी, उसके बाद कंप्लीट करेंगे कोर्स को। ठीक है, इच्छा पूर्ति के लिए ये रेमेडी सब करिएगा हो सके तो। ओके मैम। आपकी कोई भी इच्छा हो, उसके लिए आपको क्या करना है, एक बे लीफ लेनी है, तेज पत्ता, सेम एक पेपर लेना है, या अगर आप तेज पत्ते पे इजीली अपनी विश लिख पाए, यानी विश लिखते समय में तेज पत्ता कटना फटना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मेरी जॉब लग गई है, अब आपकी जो भी इच्छा हो वो आप लिखेंगे। आपके घर के मंदिर के अंदर तेज पत्ते के ऊपर या तो आप ये विश लिखेंगे या एक पेपर पर विश लिखकर तेज पत्ते के ऊपर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप पूरे 9 डेज तक एवरी डे 108 चावल के दाने लेंगे, साबुत चावल के दाने, खंडित चावल दाने नहीं लेंगे, साबुत चावल के दाने लेंगे 108। 108 चावल के दाने एक कटोरी में गिन के आप इस बे लीफ के ऊपर रख देंगे। एक प्लेट में लीजिएगा ये। ठीक है, बे लीफ प्लेट में रखिएगा, उसके ऊपर 108 चावल के दाने रखेंगे। ये चावल के दाने आपको डेली 108 दाने माता के आगे रखने हैं। यानी फर्स्ट डे पे 108 दाने चावल गिन के हमने माता के आगे रखे, सेकंड डे फिर 108 चावल के दाने गिने और माता के आगे रखे। ऐसे 9 डेज तक करेंगे। जिस किसी के भी घर पे अष्टमी को कन्या बिठाई जाती है वो ये रेमेडी 8 डेज तक करेंगे। जिनके घर पे नवमी को कन्या बिठाई जाती है वो 9 डेज तक करेंगे। जिसके घर पे कन्या नहीं बिठाई जाती है वो कंप्लीट 9 डेज करेंगे। ठीक है, लास्ट वाले दिन
जितने भी चावल के दाने आपके इकट्ठे हुए हैं, यानी 108 108 9 डेज तक, उन चावल के दानों से आप अपने घर में खीर बनाएंगे। वो खीर का प्रसाद आप अपने पूरे घर के परिवार के सदस्यों में बांटेंगे। अगर आप कन्या भोज करते हैं तो जो खीर आप बनाएंगे उसी में ये चावल के दाने मिक्स करके कन्या को भी खिलाएंगे और आप घर के हर एक सदस्य उसको खाएंगे। चावल के दानों का तो काम हो गया। अब बे लीफ का क्या करेंगे? बे लीफ को हम नवमी वाले दिन बर्न कर देंगे, जला देंगे, और जो उसकी एशेज होगी वो यूनिवर्स में छोड़ देंगे। यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे और अपनी विश कंप्लीट करने के लिए उनसे हेल्प के लिए बोलेंगे। साथ में जब भी हम वो 108 दाने चावल के चढ़ा रहे हैं तो डेली एक माला ओम दुम दुर्गाय नमः का करेंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः। क्लियर? यस मैम। मैम जो आपने ये बेलीफ पे बताया, तो पहले एक प्लेट में पेपर रखेंगे, फिर बेलीफ पे लिखेंगे विश की, पेपर पे लिखेंगे, पेपर पे विश अगर लिखेंगे। आप बेलीफ पर विश लिख रहे हैं तो बेलीफ फटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए। ओके। ठीक है। अगर और आपको लगता है कि मैं विश लिखते लिखते मेरा बेलीफ कट जाएगा या फट जाएगा, तो आप एक वाइट पेपर की स्लिप बनाकर बेलीफ के ऊपर रख दीजिए। पहले ओके एक प्लेट लीजिए, प्लेट के ऊपर बेलीफ रखिए, बेलीफ के ऊपर अपना पेपर रख दीजिए। मैम अगर पेपर में लिखा तो पेपर को भी जला देने का 9th डे पे? जी मैम, जब आप अपने उसको जलाएंगे बेलीफ को, सेम पेपर हम्म। को भी साथ में जलाएंगे और वो जितनी ओके भी एशेज होंगी उसकी यूनिवर्स में छोड़ देंगे। और जो बेलीफ ओके पे भी लिखेंगे, पेपर पे भी लिखेंगे, अगर दोनों चीज लेनी है तो दोनों चीज में लिखेंगे। एक ही पे लिखना है मैम, या तो बेलीफ पे या पेपर पे। ओके, या तो बेलीफ ले या पेपर ले। लेना है बेलीफ। अच्छा अच्छा, मैंने लेकिन ये लिख नहीं बोला कि बेलीफ नहीं लेना है। अच्छा, लिखना बेलीफ एक पे। तो लेना है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बेलीफ पे लिखते हैं ना, तो वो लिखते समय बेलीफ कट जाता है या उसमें छेद हो जाता है, हम्म। तो वो नहीं होना चाहिए। बेलीफ कटना फटना नहीं चाहिए, साबुत होना चाहिए। ओके। क्लियर? यस ये मैम, अगर रेमेडी बहुत बेलीफ पे, अच्छी है। मैम बेलीफ पे अगर विश लिखेंगे तब भी पेपर को रखना होगा, लाइक ना अब नहीं ऊपर। रखना है ना तब मैम, नहीं। अच्छा, तब नहीं रखना। और क्यों लिखने के लिए रखेंगे? यूज, लिखने के लिए यूज क्या करेंगे? आपको ऐसा लगता है कि मेरी बेलीफ कट फट जाएगी, वो पेपर पे लिखे। ओके ओके। अगर आप इजीली स्केच पेन से अपनी विश लिख सकते हैं बेलीफ पे, आपको लगता है कि नहीं कटेगा फटेगा, तो आप बेलीफ पर ही लिखेंगे, फिर पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके ओके। क्लियर? और लिखेंगे किस चीज से बेलीफ पे? स्केच पेन से? रेड कलर के पेन से। हाँ, रेड कलर के पेन से। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। किसी और को कुछ पूछना है तो मैम पूछिए। एक क्वेश्चन ये पूछना है मैम, मेरे को ना फोबिया फियर रहता है, जैसे प्रेगनेंसी से भी फोबिया है, तो उसके लिए कुछ बताएंगे? इसके लिए बताया है कुष्मांडा माता की पूजा करिए मैम, वो नहीं। आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। ओके मैम। 100% करेंगी वो आपकी हेल्प। नहीं, जैसे मुझे फियर है किसी दो तीन चीज से है, जैसे मुझे प्रेगनेंसी से भी फियर है, और जैसे कि लगता है किसी नियर एंड डियर की डेथ ना हो जाए तो वो सिचुएशन कैसे फेस करूंगी, एक आप इससे भी डर कुष्मांडा लगता की है। पूजा करिए। हम्म। आप कुष्मांडा के मंत्रों का जाप स्टार्ट करिए 4th डे से, और उसको रेगुलर रखिए। तो जो कुष्मांडा माता का जो मंत्र जाप करना है वो फर्स्ट डे से एक ही मंत्र माता का करेंगे, कि ओम दुम आप दुर्गाय नमः चाहें तो करूंगी? 4th डे से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो 4th माता होती है हमारी कुष्मांडा माता, वो यस। बच्चों से रिलेटेड ही है। अच्छा, तो फोर्थ से स्टार्ट करूं? अगर आप 4th डे से स्टार्ट करते हैं, और तब तक कंटिन्यू रखिए जब तक आपका बेबी हो नहीं जाए। ओके ओके। नहीं, मुझे एक्चुअली ये क्या है आपको ना, बहुत मुझे अच्छे डर से हेल्प लगता है करेंगे। अपने आप कुछ भी से, नहीं, मतलब आपका फियर भी खत्म होगा मैम। इसी, हाँ, तो मैंने जान के अपने अपने आप से ही नहीं करी, मुझे मतलब डर है बहुत, जैसे नहीं करिए लगता है। मैम, यस मैम। आपकी हेल्प करेगी कुष्मांडा माता। ओके। और वैसे मैं आपके ओम अंदर दुम जितने दुर्गाय नमः, नेगेटिव ना, ओम, यस वो मैम, भी क्लियर। ओम दुम दुर्गाय नमः करती हूँ, और ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये करती हूँ दो माला। मैम माता रानी आपकी हेल्प करेगी, जरूर करेगी। डेली करती हूँ दोनों। बहुत अच्छा ये है, बहुत अच्छा।
बहुत बढ़िया है, करना चाहिए हमें माता को मनाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। ये यस तो मैम। सब मैंने रेमेडीज बताई हाँ, आपने बहुत पूजा अच्छी के रेमेडी के बताई बाद। मैम। थैंक यू मैम। मैम मुझे मैंने लग ये रहा था कि कुछ ऐसा मिल जाए, मतलब करने को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बाकी तो मैं ये करती हूँ, तो मतलब आपने बहुत अच्छे से बताया और बहुत पेशेंसली बताया। जो लोग आप रिपीट भी करवा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से रिपीट भी कर रहे हो मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोग मैम इसे एक डाउट था मैम। मैम जी पूछिए। आपने जो स्टार्टिंग में दो पान की रेमेडी बताई थी, एक आपने हम्म, बताया था 11 लौंग और 11 इलायची, और जी दूसरे में बताया था पेटल्स, रोज पेटल्स रखनी है। तो मैम वो दोबारा किसके रिपीट। लिए था मैम? आर्थिक तंगी के लिए बताया था आई थिंक। ओके ओके मैम। हाँ, ओके, फाइनेंशियल थैंक यू। प्रॉब्लम के लिए बताया था। अब मैम रोज पेटल्स की भी कुछ काउंटिंग थी, 11 आई थिंक। 11। ओके, तरुण थैंक यू सर सो आप मच। लिख पढ़ेंगे ना? यस मैम। एक मिनट जी। जिस किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। माता रानी का दिल से पूजा कीजिए, रेमेडीज तो हम करेंगे ही, लेकिन माता के मंत्रों का उच्चारण, उनकी पूजा, उनको भोग डेली लगाइए।